अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। जो वीडियोस मैं बना रहा हूं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे शेयर करें ताकि मैं जो भी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो रायगा ना जाए। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल होने वाले इजाफे के हवाले से। हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और जहां पर आम आवाम, गरीब आवाम मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वहीं पर हुकूमत हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है और मज़ीद महंगाई के बोझ तले इस गरीब आवाम को दबाती चली जा रही है। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सल्तनत इमरानिया मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इंतहाई बेहिस्सी के साथ इजाफा कर रही है, वहीं पर हुकूमती वज़रा, हुकूमती तर्जमान, हुकूमती बड़बोले मुसलसल इस इजाफे का दिफा करते हैं, इंतहाई बेशर्मी के साथ दिफा करते हैं और ये कहते हैं कि दूसरे ममालिक में पेट्रोल पाकिस्तान की निस्बत महंगा है, पाकिस्तान में फिर भी सस्ता है। पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा, हुकूमत मवाजना सिर्फ तेल की कीमत का ही क्यों कर रही है, क़ुव्वत ख़रीद और महंगाई का क्यों नहीं करती है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर को पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। इंतहाई बेहिस्सी के साथ, इंतहाई बेशर्मी के साथ इसका दिफा भी किया जा रहा है और इस इजाफे के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 127.30 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत 122 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत 99.31 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल होने वाले इजाफे पर हुकूमत बार बार ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत अभी भी दुनिया के बहुत से ममालिक और ख़ासकर ख़ित्ते के ममालिक से कम है। इस सिलसिले में ख़ासकर ख़ित्ते के 2 ममालिक इंडिया और बांग्लादेश के हवाले दिए जा रहे हैं, जहां पर हुकूमत के तर्जमानों के दावों के मुताबिक पाकिस्तान से डीजल और पेट्रोल की कीमतें कहीं ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में इजाफा आलमी मंडी के मुकाबले में कम किया गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की शरह को बतदरीज कम रख रही है। आज भी अक्सर ममालिक से पाकिस्तान में तेल की कीमत कम है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि बरतानिया में पाकिस्तान से भी ज़्यादा महंगाई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले में बरतानिया में कीमतें 31% बढ़ी हैं, जबकि ख़ित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में पेट्रोल की कीमत यहाँ पर अभी भी कम है। तो ये तो हो गया नाज़रीन हुकूमती मौक़िफ़। सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीज़ल की कीमतें मुसलसल क्यों बढ़ रही हैं। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान में महंगे पेट्रोल और डीज़ल की सबसे बड़ी वजह आलमी सतह पर ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफा है। माहिरीन के मुताबिक इन बढ़ती हुई कीमतों का असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। नाज़रीन, ये तमाम अल्फाज के घोरक धंधे हैं। असल और बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी ख़ाम तेल की दरामद को महंगा बना रही है। इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि दरामदी मरहले पर हुकूमत कस्टम ड्यूटी और एडवांस टैक्स की मद में अच्छा खासा टैक्स इकट्ठा कर लेती है और पाकिस्तान आज से कुछ साल कब 11 से 12 अरब डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद कर रहा था और अब इन मसनूआत का दरामदी बिल 19 से 20 अरब डॉलर्स हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि इंपोर्ट स्टेज पर हुकूमत ज़्यादा टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत पर हासिल कर रही है। तो नाज़रीन, हुकूमत के वज़ीरों की जानिब से किए जाने वाले इन दावों के मुताबिक पाकिस्तान में डीज़ल और पेट्रोल की कम कीमत का दुनिया और ख़ासकर ख़ित्ते के दूसरे ममालिक के साथ मवाजना सही तो है, लेकिन यहाँ पर एक बारीकी है जिसके ऊपर हमने तवज्जो देनी है। यहाँ पर यह याद रखा जाए कि यह मवाजना एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब एक तरफ पाकिस्तान की मैशियत में शरह नमू मुस्तहकम नहीं है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में आमदनी के ज़राए महदूद हो चुके हैं। आम आदमी गुर्बत की चक्की में इस तरीके से पिस रहा है कि उसकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, वो पेट्रोल ख़रीद नहीं सकता है। जबकि जिन ममालिक के साथ मवाजना किया जा रहा है वहाँ पर महंगाई की शरह पाकिस्तान की निस्बत तकरीबन निस्फ़ है और वहाँ के आदमी की, वहाँ के आवाम की क़ुव्वत ख़रीद इतनी है कि वहाँ पर महंगा पेट्रोल भी उनकी क़ुव्वत ख़रीद में आता है, वो आसानी के साथ ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर उन ममालिक की निस्बत सस्ता पेट्रोल भी आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है, वो इसे आसानी से नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ पर महंगाई में मुसलसल इजाफा हो चुका है।
पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8% है, जबकि इसके मुकाबले में हिंदुस्तान में ये शरह 4.6% है। बांग्लादेश में 5.9%, जबकि श्रीलंका में 4.6% है। नेपाल में 4% है। तमाम ममालिक में जो ये महंगाई की शरह है पाकिस्तान के निस्बत ये तकरीबन आधी। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने समाजी राबिते की वेबसाइट पर डॉलर में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दुनिया के दूसरे खित्तों में पेट्रोल की कीमत को पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करके ये दावा किया कि पाकिस्तान में इस वक्त भी कीमतें कम हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों का दूसरे मुल्कों से मवाजना सही है? तो नाजरीन, इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल गलत है। आवाम को धोखा दिया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हुकूमत ये मवाजना सिर्फ पेट्रोल की कीमत पर क्यों कर रही है? हुकूमत को ये मवाजना तमाम रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों के ऊपर भी करना चाहिए, अशिया खुरनोश के साथ भी ये मवाजना करना चाहिए। तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की क्या सतह है, महंगाई किस बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी और इसके मुकाबले में दूसरे मुल्क, ख़ासकर खित्ते के मुल्क पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में है। हुकूमत को ये भी बताना चाहिए कि इस वक्त चीनी और गंदम की कीमत इंडिया और बांग्लादेश में किस सतह पर है और हम इस वक्त किस कदर महंगी गंदम और चीनी खरीदने पर मजबूर कर दिए गए हैं। ये मवाजना इसलिए भी सही नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए और ना ही देखा जा सकता है, ना ही देखा जाता है, बल्कि इसे बहसियत मजमूई मईशत के तनाजुर में देखा जाता है और देखा जाना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ों की ख़रीदारी का ताल्लुक क़ुव्वत ख़रीद से है। पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद इंतहाई कम हो चुकी है, जिसका ताल्लुक मुल्क की फ़ीकस आमदन से है। पाकिस्तान की फ़ीकस आमदन का मुवाजना बांग्लादेश और इंडिया से करें तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान इस लिहाज से दोनों ममालिक से कितना पीछे चला गया है और ये मौजूदा दौरे हुकूमत में हुआ है। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में GDP के लिहाज से फ़ीकस आमदन $2,227 है जनाब, और इंडिया में $1,961 है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में फ़ीकस आमदन $1,279 है, जो खित्ते में सबसे कम है। किसी मुल्क में क़ुव्वत ख़रीद में उस वक्त इजाफा होता है जब वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती है। यहाँ पर लोगों की आमदनी मुसलसल कम हो रही है। ये बात क्यों छुपाई जाती है? आवाम को क्यों धोखा दिया जाता है? हुकूमत ये बात भी छुपा लेती है कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में आमदनी की सतह में कितना बड़ा और वाज़ेह फ़र्क है। सल्तनत इमरानिया आवाम को ये क्यों नहीं बताती कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की मईशत की शरह नमू में कितना फ़र्क है? इस वक्त हकीकत यह है कि पाकिस्तान ख़राब मुआशी सूरत हाल का शिकार है, जो बढ़ते हुए माली और जारी खातों के खसारे की वजह से है। दरामदाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है और बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा, जबकि दूसरी जानिब आप सिर्फ बांग्लादेश को ही ले लें तो उसकी बरामदात $47 अरब तक पहुँच चुकी हैं। इस मवासने के बजाय हमें इस पहलू पर तवज्जो देनी चाहिए कि पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी रिस्क वाला मुल्क बनता जा रहा है और ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान गंदम और चीनी की दरामद पर मजबूर है, जिसकी एक वजह यह है कि हमारी फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो रही है।